आप शामली पहुंचे हैं यात्रा लेकर, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये गविष्ठी यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के मतदाताओं को गौ माता के बारे में जागरूक करना उद्देश्य है। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए उनको प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में 225 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज हम शामली पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से संवाद किया। जो शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने 14 साल में बताया कि पहले मां को फिर हत्या कर दूंगा, उसके बारे में क्या? देखिए, ये नकली गौ भक्ति है, नकली हिंदुत्व है। ये जो राजनीतिक हिंदुत्व है उसकी पोल खुलने जैसा है कि 14 साल तक तो मांझी और 14 साल के बाद सब्जीबाजी। ये नहीं हो सकता। अगर गाय माँ है तो जब तक वो जीवित रहेगी तब तक माँ है और बीच में उसकी स्टेटस में बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसी से पता चलता है कि ये जो भाजपा है इसका हिंदुत्व नकली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो में दिखते हैं कि गांव की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में ये बात यह है कि गाय के सामने खड़े होकर के उसके ऊपर हाथ फेरते हुए और गुड़ घी खिलाते हुए, रोटी खिलाते हुए का फोटो अगर कोई वायरल करता है तो ये व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को गौ सेवा करनी है तो उसको शासन सत्ता में गाय को जो पशु कह करके बुलाया गया है उसको हटाना पड़ेगा और गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब ये मुख्यमंत्री की गौ सेवा मानी जाएगी। अन्यथा एक व्यक्ति की गौ सेवा गुड़ खिला दीजिए हो जाती है। आपने दो जिक्र किया अभी, हिंदू राष्ट्र सेवा और गौ राष्ट्र सेवा, तो दोनों में से पहले किसको? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और गौ हत्या होती रहेगी तो हिंदू राष्ट्र कलंकित हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले गौ माता की हत्या बंद हो तब हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। अच्छा, राम मंदिर चंदा घोटाला पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धैर्य बनाए रखे, एसआईटी बनी हुई है, जांच हो रही है। बात यह है कि एसआईटी क्या जांच करेगी? जिस ट्रस्ट से सीधे पीएमओ जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, किसी अफसर की हिम्मत है कि वहां पे जा करके और जो निष्पक्ष बात वो कह दे? वो तो वहां से जो निर्देश आएगा तदनुसार रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। अच्छा, उन्होंने कहता है चंपत राय अपने विधायकों को वहां पर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि जो है वो बाबर को मानते हैं। अब अखिलेश यादव क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, हमको इससे क्या लेना देना है? हमारी जो बात वो पूछो। चंपत राय जिसने गाय ने भी कहा महाराज उन पर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार बहस पर ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको मेरी मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपनी मीटिंग से अपने पास से दूर रखा, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि जिस समय किसी के ऊपर दाग है उस समय उसको पास बैठाने का मतलब ही अलग होता है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। लेकिन दीपेंद्र मिश्रा है निर्माण ट्रस्ट के, घोटाला हुआ नहीं तो? अरे भाई, घोटाला नहीं हुआ तो मना क्यों करवा रहे हो डीएम से कि वो नहीं आएंगे, उनका प्रतिनिधि आएगा? कह रहे हैं कि उसमें अगर आपके पास कोई सबूत है, आरोप लगा रहे हैं, तो अब सबूत कौन जाएगा वहां निकालने के लिए? और सबूत जो गोबर में से रुपया निकलता है वो सबूत नहीं होता है। गोबर में रुपया रखा जाता है, गोबर से रुपया निकल रहा है, वो सबूत नहीं है। लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। महीनों का सीसीटीवी डिलीट करके तुमने रखा है, वो सबूत नहीं है। जो आवाज उठाता है उसको तुम निकाल देते हो, ये सबूत नहीं। क्या होता है सबूत फिर? और कौन सा सबूत होता है? ये सब सबूत तो चिल्ला करके कह रहे हैं। आपने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? इनकी नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर। अब वो वहां पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। जिसने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, हमारे भाई मारे गए, उसको वहां मंदिर के परिसर में देख करके खून खौलता है हम लोगों का। और किस रूप में देखें उसको, बताओ? स्वामी जी, आपने कहा कि 78 सालों में गौ की रक्षा कोई भी सरकार नहीं कर पाई, फिर जो आप अब ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जनता वोट दे। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं कर पाई, इसीलिए
अब ऐसे लोगों को तुम चुनो जो कम से कम ये कर सके। कौन लोग हैं वे जिन्हें चुना जाए? अब आएंगे, देखो जब वोट पैदा हो जाएगा ना, जब पक्का होगा कि ये तो गाय की रक्षा के लिए ही वोट मिलेगा, तो उस वोट के लेने के लिए चारा डाल दोगे ना तो कई कबूतर आ जाएंगे। चिंता मत करो, पहले गाय का वोट पक्का होने दो, उसके बाद कितनी पार्टियां गौ भक्त आएंगी आपको क्या पता है, भीड़ लग जाएगी। और ये जो पार्टियां है ना, ये तब ये भी पक्के गौ भक्त बन के आ जाएंगे। सरकार ने SIR लागू करके एक छटनी कर दी, अपने जो उनके खिलाफ लोग थे उन लोगों को अलग कर दिया। तब उसमें आप कैसा अपेक्षा करते हैं आप और कोई चुनाव जीत पाएगा? क्यों नहीं जीत पाएगा? ऐसा है कि जो मिलावटखोर होते हैं ना, वो पूरा बोरा पत्थर का नहीं बेचते हैं। बोरे में 90 किलो 95 किलो गेहूं होता है, उसमें एक आधा किलो पत्थर मिला के बेचते हैं, 2 किलो पत्थर मिला के बेचते हैं। ऐसे ही ये जो धांधली चुनाव में होती है, ये थोड़े वोटों की होती है, सारे वोटों की धांधली नहीं होती है। इसलिए जब गौ माता के लिए वोट पड़ने लग जाएगा और गिना जाने लगेगा, उसके बाद देखिएगा सबको बुखार आएगा। आप डाल के तो देखिए, गिनवा के तो देखिए कि इतने वोट हो गए। सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, वो ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। गुरुदेव कार सेवकों को ऐसा है कि सांसद विधायक जब बिकने लग गए, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सांसदों की ट्रेडिंग हो रही है। जैसे खिलाड़ी बिकने लगे IPL में, वैसे सांसद बिक रहे हैं। आप जब चाहो जहां से चाहो जितने सांसद ले लो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तंत्र है, ये तंत्र ही कलंकित हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था अनास्था में बदल जाएगी और एक दिन ये सब तंत्र खत्म होकर के नई व्यवस्था आएगी। भारत सरकार अमेरिका से भी आयात करने का समझौता करने जा रही है जुलाई में। अब कुछ भी कर सकते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठ करके कहता है कि इस आदमी से मिलो, ये देखता अच्छा है लेकिन अंदर से हत्यारा है, जब वो इनके मुंह पर उतना कह रहा है और एक ही करके हंस रहे हैं, इससे बढ़कर के दिन आपने देखा था कभी? ये दिन तो आपने देख लिया ना अपने जीवन में। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बड़े दबाव में है अमेरिका के इस राष्ट्रपति के, पता नहीं किस कारण से वो अपमान पे अपमान करता चला जा रहा है। और इनकी तरफ किलर, वो नहीं कह सकते थे कि किलर तो तुम हो, अभी तुमने हमारे 3 जवानों को मारा है। कम से कम उसी समय वे कह देते कि मिस्टर ट्रंप, लेकिन मिस्टर ट्रंप नहीं कह रहे थे, ये तो एक्सीलेंसी 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 कह के संबोधित कर रहे थे। अगर उसी समय कह देते कि मिस्टर ट्रंप, अभी 3 भारतीयों को आपने मारा है, अगर मैं आपको किलर कहूं तो, अगर मान लो वो मजाक ही में कह रहा था, तो तुम भी मजाक भी होता है, उसमें भी जवाब सवाल होता है, तो कह सकते थे, लेकिन आप नहीं कह पाए। भारत की